मैथमेटिक्स सेकंड लेक्चर नंबर 19। जैसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कोची रेजिड्यू थ्योरम, इसका कैसे यूज़ करते हैं। तो हमने कहा था अगर किसी भी इंटीग्रल को आपको निकालना है तो उसका आंसर अगर दोगे तो 2 पाई सम ऑफ रेजिड्यू एट पोल्स ऑफ एफ जेड विद इन सी, बस इतना करना है आपको। इसी आधार पे मैंने काफ़ी एग्जांपल आपको पहले कराया, अब कंटिन्यू कर रहा हूँ। एग्जांपल देखो, वो कह रहा है इवेल्युएट करिए, इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करिए। सर्किल आपको क्या दे रखा, मोड जेड इज इक्वल टू 2। इसका मतलब एक ऐसा सर्किल जिसका सेंटर 0 और रेडियस 2 है। अब हमने इसमें जो कोट एच जेड था उसका मान भर दिया, e की पावर जेड प्लस e की पावर माइनस जेड बटे e की पावर जेड माइनस e की पावर माइनस जेड। उठा के ये मान जैसे मैंने इसके अंदर रखा तो ये आपका जो फंक्शन था जिसका आप इंटीग्रल कर रहे थे वो इसमें कन्वर्ट हो गया। लेकिन आंसर किस तरह दिया जाएगा, 2 पाई सम ऑफ रेजिड्यू एट पोल ऑफ एफ जेड विद इन सी। ठीक, अब सिंपल सी बात है कि सारा आंसर किससे मिलेगा, पोल से। पहले आपको पोल निकालने पड़ेंगे। अब देखो पोल कैसे निकलेंगे। पहले तो जब इस फंक्शन के आप पोल निकाल लोगे तो सबसे पहले पोल कब निकलते हैं, जिन पॉइंटों की सिंगुलरिटी आती है। तो नीचे वाला पार्ट क्या होना चाहिए, 0। क्लियर, नीचे वाला पार्ट 0 होगा तो यहाँ से तो जेड इज इक्वल टू आई डायरेक्ट वैल्यू आएगी। लेकिन इस वाले पार्ट को जैसे 0 करोगे तो इसे इधर ले जाओगे तो वैल्यू इधर e की पावर 2z किसके बराबर आ गया, 1 के। कितना आंसर आ गया, ये 1 किसके बराबर होता है, e की पावर 0 के। दोनों से वैल्यू निकाल ली तो z का मान कितना आ गया, यहाँ से 0 आया, यहाँ से z का मान आई। इसका मतलब यहाँ दो पोल हुए, एक तो z इज इक्वल टू आई और एक z इज इक्वल टू 0। जो z इज इक्वल टू आई है वो भी ऑर्डर 1 का है, जो z इज इक्वल टू 0 है वो भी इससे आ रहा है, 1 पावर है तो ऑर्डर 1 का है। ये भी ऑर्डर 1 का, ये भी ऑर्डर 1 का। अब हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों पोल आपके इस सर्किल में पड़ेंगे जिसका रेडियस 2 है, जिस पर वो इंटीग्रल करवा रहा। ये देखना हमें, इसमें पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, इसमें पड़ जाएंगे। क्यों पड़ जाएंगे, देखो जेड 0 तो डायरेक्टली दिख ही रहा आपको, पड़ेगा ही पड़ेगा। आई क्यों पड़ेगा, क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं ये कोऑर्डिनेट हो गया 0 प्लस आई, और अपने आप में क्या बन गया, ये 0 0 और 1 कोऑर्डिनेट बन गया। 0 और 1, और 0 1 2 रेडियस के बीच में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जब आप सर्किल बनाओगे तो 2 रेडियस पकड़ोगे, इधर भी 2 रेडियस, ऊपर भी 2 रेडियस, मतलब 2 रेडियस ही तो यहाँ आएगी आपकी। ठीक है, और 2 रेडियस ही यहाँ आएगी तो यहाँ पॉइंट 0 1 तो अपने आप ही पड़ जाएगा। तो कुल मिला के दोनों पॉइंट आपके कहाँ पड़ेंगे, सर्किल के अंदर पड़ेंगे। तो पोल दोनों पे निकलेंगे फिर। अब हमने क्या करा, मतलब रेजिड्यू दोनों पे निकलेंगे। बूथ पोल लाई इन मोड जेड इज इक्वल टू रेजिड्यू ऑफ जेड किस पे निकाला, जेड 0 पे। सिंपल पोल था तो सिंपल पोल का फॉर्मूला लगाया। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले से क्वेश्चन करोगे तो आपको डिफिकल्ट लगेगा। और हमने एक शॉर्टकट बता रखा था, अगर फंक्शन आपका सिंपल ना हो के साइन कोस ई की पावर वगैरह में है तो आप सीधा करो, ऊपर वाला तो एज इट इज छोड़ दो। फंक्शन जो आपका एफ ऑफ जेड होता है ना, इसमें ऊपर वाला हिस्सा तो एज इट इज छोड़ दो, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करके उसमें वैल्यू भर दो। ऐसा काम केवल मतलब सिंपल पोल के लिए, ऑर्डर 1 के पोल के लिए क्या आता है। तो मैंने इसके अंदर ये काम कर दिया, जेड इज इक्वल टू 0, और भरते ही कितना आ गया आंसर, आई। अब दूसरे वाले केस में मुझे जेड इज इक्वल टू आई पे निकालना था, इसे सीधा मैंने फॉर्मूले के थ्रू कर लिया। जैसे मेरा फॉर्मूला था, इससे ये काट दिया, आई भर दिया तो ये मान इसका आ गया। ये अपने आप में किसका मान आ गया, कोट एच आई का। ठीक, अब रेजिड्यू इस पे भी निकल गया, इस पे भी निकल गया, एफ जेड का 0 पे भी निकल गया, वो इतना आया। एफ जेड का जेड इज इक्वल टू आई पे निकल गया, ये इतना आया। दोनों उठा के जोड़ दो और ला के ऊपर रख दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कुछ वैल्यूज़ आपको याद करने के लिए दी, आपको याद रखनी। साइन एच जेड इतना होता है, कोस एच जेड इतना होता है, कोस एक्स होता तो इतना होता, साइन एक्स होता तो इतना होता। अगर जेड में पूछता तो एक्स से जेड रिप्लेस कर लेते इसमें। मतलब जिनमें एच नहीं होता उनमें आई आते हैं पावर में, और जिनमें एच होता है उसमें आई नहीं आती। उठा के वैल्यू फिल कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 33। देखो 33 एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करो। सर्किल आपको ऐसा दे दिया जिसका रेडियस कितना है, 3। तो फंक्शन ये दे दिया। इसके अंदर हमने देखा कि कितने पोल हैं। एक तो जेड इज इक्वल टू 1 पोल है जो कि ऑर्डर 2 का है, एक जेड इज इक्वल टू -2 पोल है जो ऑर्डर 1 का है। दोनों पोल आपके इस सर्किल के अंदर पड़ते हैं क्योंकि रेडियस 3 है, क्योंकि 1 भी आ जाएगा रेडियस 3 में और -2 भी आ जाएगा। क्लियर बात मेरी। तो दोनों मैंने दिखा भी दिए हैं आपको ग्राफ के अंदर, ये रख के एक हो रहा। रेजिड्यू किस पे निकाल लेंगे, 1 पे, सिंपल पोल है। सॉरी, जेड इज इक्वल टू 1 पे रेजिड्यू निकाल लेंगे जो कि ऑर्डर 2 का है। ऑर्डर 2 का है तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 - 1 नियम है। अगर ऑर्डर m का हो तो m -1 बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो इसमें इतनी बार डिफ्रेंशिएशन करके एक बार डिफ्रेंशिएशन होगा, 2 - 1 करेंगे ना तो यहाँ पे आपको वैल्यू निकल जाएगा, 5/9 आ गया। फिर रेजिड्यू किस पे निकाल लेंगे, जेड इज इक्वल टू -2 पे, सिंपल पोल है तो सिंपल पोल वाला फॉर्मूला, इससे कट गया, वैल्यू रख दे, 4/9 आ गया। उठा के दोनों के दोनों 5/9 4/9 दोनों रख दिए ऊपर, आपका आंसर आ गया। क्लियर। अब इसके बाद देखो एग्जाम्पल ये वाला, ये एग्जाम्पल क्या है, कह रहा यूज़ करिए रेजिड्यू थ्योरम, इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करिए। सर्किल क्या दे रखा है जिसका रेडियस कितना है, 3। इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना तो 1/2 आई तो एज इट इज छोड़ दिया। जो इंटीग्रल है उसका मान किससे दे रहा हूँ, केवल इंटीग्रल का, किससे,
कोची रेजिड्यू थ्योरम से। कोची रेजिड्यू थ्योरम क्या कहती है, 2 पाई आई सम ऑफ रेजिड्यू के बराबर होना चाहिए एट पोल। तो बस ये काम करना, 2 पाई आई से 3 पाई आई कट गया, बाकी रेजिड्यू निकालने हैं मुझे। किस पे निकलेंगे रेजिड्यू, पोल पे। तो इसके पोल निकाल रहा हूँ पहले जरा। देखो जेड इज इक्वल टू 0, इसका एक पोल होगा जो कि ऑर्डर 2 का होगा, बाकी जो और पोल निकलेंगे वो इसके 0 होने पे निकलेंगे। समझ आ रही बात मेरी, जो और दूसरे पोल निकलेंगे वो इसके 0 होने पे निकलेंगे। अब ये 0 कैसे होगा, जब भी आप 0 रखोगे तो जेड का मान कितना आ गया, -1 प्लस माइनस आई आ गया। क्लियर बात मेरी, ये 2 मान यहाँ से आ गए, ये इनका पावर तो कोई है नहीं, सिंगल पावर में है, तो इसका मतलब एक पोल तो ये आ गया ऑर्डर 1 का, दूसरा पोल ये आ गया। इस वाले को तो हम कैसे लिख सकते हैं, -1 और 1। इस वाले को क्या लिख सकते हैं, -1 -1। तो इसका मतलब 2 पोल हैं, टोटल मिला कितने पोल हो गए, 3। सब पे हम क्या निकाल लेंगे, रेजिड्यू। अब देखो ये पहला ऑर्डर 2 का है तो ऑर्डर 2 वाला नियम लगा दिया, 1/2 - 1 एम ऑर्डर वाला फॉर्मूला लगा के निकाल दिए। जो ऑर्डर कितने का है, पोल है ऑर्डर 1 का, देखो जो नीचे दे रखा पोल ऑफ ऑर्डर 1, इसे कैसे निकाल लेंगे, इसे भी हमारे पास तरीका है निकालने का। अब पूछोगे सर जी कैसे निकाल लोगे इसे, क्योंकि ये सिंपल पोल है, ये वाला पोल जो है ऑर्डर 1 का है, तो ऑर्डर 1 वाले नियम लगा देंगे। सिंपल पोल के लिए तो ऐसे नियम बताए थे मैंने कि जिस पॉइंट पे पोल निकाल रहे हो उसकी गुणा और एफ जेड की गुणा, और वो पॉइंट रख दिए जाते हैं। तो कितना मान आ गया, ये आ गया। सिमिलरली हम किस वाले पे निकाल देंगे, फिर जो नीचे इसके नीचे दूसरा वाला पोल था उस पर निकाल देंगे वैल्यू, वो मैंने निकाल दी। इन तीनों रेजिड्यू को, इसको भी और t-1 वाले को भी, तीनों को उठा के यहाँ रख दिया, ला के जुड़ के तीनों के तीनों जुड़ते इसका आंसर आ गया। देखो आप अच्छे से देख लो सवाल को, इतना तो आप खुद देखो, खुद तो खुद थोड़ी बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड पे समझाना एक अलग बात है, यहाँ पे मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा, इतना अधिक डेटा भी नहीं होता, तो आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। ठीक है ना, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या रहा है, ये इसी में एग्जाम्पल नंबर 35 कह रहा 1/sin h z dz का इंटीग्रल करके बताओ। सर्किल भी आपको दे रखा, मोड z बराबर 4। अब कैसे निकाल लोगे, sin h z जो है इसका फॉर्मूला मैंने पहले ही उस पर बताया था, ठीक है ना, उठा के उसमें कन्वर्ट कर दिया। देखो यार 2 ऊपर ले गया। अब दिक्कत क्या है, इसके पोल, और ये पोल कब निकलेंगे, जब नीचे वाला पार्ट 0 हो, क्योंकि नीचे वाला पार्ट 0 होगा तो सिंगुलरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। सिंगुलरिटी क्या होती है, पोल होती हैं। तो नीचे वाला पार्ट 0 रख दिया, ये आ गया। यहाँ से जेड का मान कितना आ गया, 0। अब एक बात सोचने वाली बात है, सर आपने तो एक सवाल पहले भी किया था, जेड का मान वहाँ भी 0 आया था, लेकिन इसके बहुत सारे मान हो सकते हैं। मैंने वहाँ निकालने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि वो जरूरत नहीं थी ऐसे खास। तो जनरल वैल्यू निकाल देंगे। अगर e की पावर जेड, e की पावर अल्फा के बराबर हो तो जनरल वैल्यू इस फार्मूले से निकलती हैं। इसमें इनके जितने मान रखते जाओगे उतनी वैल्यूज आती जाएंगी जेड की। तो हमने क्या करा, सारा काम इसके अंदर कर दिया। इसकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है इस चीज़ की, तो मैंने क्या करा, जनरल वैल्यूज लिख दी इसकी, इतने सारे मान आए। अभी एन का मान पहले 0 रख दूंगा, इसके अंदर 0 हो गया। एन का मान +1 रखा तो पाई आई आ गया, एन का मान -1 रखा तो माइनस पाई आई, इतने सारे वैल्यू। अभी इन वैल्यू से देखो फर्क क्या पड़ रहा, ये 0 है, पाई का मतलब कितना हो गया 3.14, -3.14 माइनस पाई आई, ये कितना हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग। ठीक है ना। अब हमें देखना कौन से पॉइंट हमारे सर्किल के पड़े, हमारे सर्किल की रेडियस 4 है, तो 3.14 पड़ सके है। अब आप सोचने लगो मेरा तो 6.14 पड़ जाएगा, वो नहीं पढ़ने का, ये बात ये पॉइंट नहीं आने के आपके उसमें, केवल ये 3 पॉइंट आएंगे। तो ये तीनों किसके हो गए, ऑर्डर 1 के हैं, तो तीनों पे हम क्या निकाल देंगे, रेजिड्यू। पहले वाले पॉइंट पे निकाला Z0 पे। अब ये फंक्शन थोड़े अजीब टाइप का है, पोलिनोमियल टाइप नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, जब पोलिनोमियल टाइप नहीं है तो हमने कहा था तो ऊपर वाला सेम रख दो, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करके पॉइंट रख दो। यही काम इस सेकंड में पॉइंट रख के कर दिया, यही थर्ड में, क्योंकि ऊपर वाला सेम नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। सिंगल पोल में ऐसा कर सकते हैं। तो सब 1 -1 -1 ये आए, इससे ये कट जाएगा, -1 बचेगा, उठा के सारी वैल्यू यहाँ रख दी। देखो 2 -1 थे, 1 +1 था, ठीक है। तो कितना बचा 2 -1 1 +1, जब सारे जुड़ेंगे तो ये इससे कटेगा, तो माइनस के पाई आई 2 पाई आई बचेगा, ठीक है, माइनस के 2 पाई आई बचेगा। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 41, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड करो वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। इस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करो। इसकी इंटीग्रल की वैल्यू सर्किल दे ही रखा, ऊपर वाले में सर्किल मोड जेड 4 था, इसलिए पाई आई चल गया था, इससे ऊपर नहीं वैल्यू चल पाने की। अब देखो इसमें कह रहा इस इंटीग्रल का मान निकाल लो। अब इस इंटीग्रल का मान तो निकाल देंगे, 2 पाई आई सम ऑफ रेजिड्यू होगा, लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा पोल है कि नहीं है। भाई यहाँ पोल हैं, इस फंक्शन को आप जरा ध्यान से देखो, एक्सपेंड करके बटे में जेड आ गया। जेड 0 रखते ही क्या होगा, जेड 0 रखते ही क्या होगा, जेड 0 रखते ही फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। जेड 0 इसका क्या हो गया, सिंगुलर पॉइंट।
और सिंगुलर पॉइंट्स पे ही आपके रेजिड्यू निकलते हैं, ये बात हमेशा याद रखो। अब तुम कहोगे गुरुजी तो जेड की पावर लगातार बढ़ती जाएगी, तो हाँ ये बात तय है कि ये पोल नहीं है, क्योंकि पोल का ऑर्डर होता है, ये पोल नहीं है, लेकिन ये सिंगुलरिटी है। और मैंने कहा था अगर फंक्शन आपका पोल नहीं है, ठीक है ना, या वो पोल है किसी भी ऑर्डर का, एनी ऑर्डर का पोल हो, तब मैंने फॉर्मूला लिखा था, वो एक्सपेंशन अगर होता हो फंक्शन के मतलब सीरीज के फॉर्मेट में, तो कोफिशिएंट ऑफ 1/z इन एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो जब इसका एक्सपेंशन करोगे तो जो कोफिशिएंट आएगा 1/2 का, वो 1/5 आएगा, जिसका मान 1/120 है। तो ये आपका क्या बन गया, वहाँ पे रेजिड्यू बन गया, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ये आ गया आपका रेजिड्यू सिंगुलरिटी पे, तो 1/120 रख दिया मैंने, 2πi 1/120, क्योंकि एक ही रेजिड्यू निकलना है, एक ही पोल है इसके अंदर, वो इनफाइनाइट ऑर्डर का है, किसी भी ऑर्डर का हो, सीरीज में खुल सकता हो। तो ये नियम मैंने बता रखा आपको, लगा दो। और देखो मैंने खोल के फंक्शन खोल के भी दिखा रखा, जैसे आप ये खोल लोगे जेड की पावर 4 के अंदर गुना करते जाओगे तो ये बचेगा यहाँ से, क्योंकि 1/z की पावर केवल यहाँ बची, यहाँ नहीं मिलने की आपको, तो यहाँ के कोएफिशिएंट उठेगा, उठा के रख दिया, आपका आंसर आ गया। इस तरह आप अपना काम कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। बाकी कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।